तो ग्राफ कैसे बना लेंगे क्या, जैसे हमने मान लिया कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ठीक है। तो लीनियर एक्सिस के आपने ग्राफ, जैसे लीनियर ग्राफ होते हैं, लीनियर इक्वेशन के आपने ग्राफ, कोई भी इक्वेशन लिख दी हमने y = 3x + 2, है ना, इस टाइप से। तो उसके ग्राफ किस टाइप से बनेंगे, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, y = mx + c होता है। m क्या होती है, बेसिकली यहाँ पे स्लोप होती है, समझ के बात है। m क्या है, यहाँ पे स्लोप होती है, और c क्या होता है, बताइए, कांस्टेंट होता है। तो y = mx + c का ग्राफ होगा। तो यहाँ पे y = mx का ग्राफ है, ये c क्या है, इससे ये कोऑर्डिनेट कितना यहाँ पे, ठीक है, कितना कोऑर्डिनेट बना हुआ है उसके हिसाब से कांस्टेंट कितना आगे पीछे हो रहा है, तो ये c की वैल्यू बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y = 3x - 2, माइनस वाले में तो ये क्वाड्रेंट आ जाएगा इस टाइप से। तो ये y = mx + c हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, y = mx - c का ग्राफ है। एक कोई भी लाइन होती है ना, तो लाइन के ग्राफ होते हैं, तो लाइन का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। और ये जो एंगल बनेगा ये थीटा है, तो स्लोप आप निकाल सकते हो, क्या आ जाएगी, टेंजेंट थीटा है, ठीक है। अब जैसे ये मान लिया, ये एंगल कितना बेटा, 45 है, ठीक है। तो अगर ये 45 है तो m स्लोप कितनी आ जाएगी, स्लोप कितनी आ जाएगी, टेंजेंट 45 1 हो गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। तो इसकी अगर इक्वेशन बनाओगे तो क्या आएगी, y = m की जगह पे 1, क्योंकि इक्वेशन ये होती है, लाइन की इक्वेशन ये होती है। तो y = 1 × x + c क्या है, यहां से जो कांस्टेंट होगा ओरिजिन से, तो ये तो ओरिजिन से ही पास हो रही है, तो 0 हो जाएगा। तो y = x का ग्राफ आ जाएगा। तो y = x का ग्राफ आपने 10th क्लास में ड्रा भी किया होगा कि y = x का ग्राफ ये आएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये एंगल यहां से ये 2 है मान लिया, कोऑर्डिनेट कितना बताइए, 2 है, और ये एंगल कितना है मान लिया, 30 डिग्री मान लिया, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन बताओगे आप, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y = फॉर्मूला क्या है, mx + c है। तो y = m की जगह पे क्या आ गया, m की जगह पे टेंजेंट 30 कितना होगा, 1/√3, ठीक है, इनटू में x + c कितना है, 2 है, 2। तो इसकी इक्वेशन कितनी आ गई, √3y = x + 2, या लिख देते हैं x - √3y + 2 = क्या आ जाएगा, 0। समझाइए। तो इस टाइप से आप कोई भी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन से ग्राफ में, ग्राफ से आप लीनियर इक्वेशन के अंदर चेंज कर सकते हैं पैरामीटर्स को, नहीं है बस, ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात है, ये टेंजेंट थीटा अगर < 90 डिग्री है तो इस टाइप की स्लोप है, लेकिन अगर ये थीटा क्या हो जाए, > 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा का कितना हो जाएगा, > 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब जो ये लाइंस हैं ये कैसे शिफ्ट हो जाएंगी, ऐसे शिफ्ट हो जाएंगी, है ना। अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, > 90 हो जाएगी, तो ये ऐसे शिफ्ट हो गया। मींस अब आप एंगल बना के देखोगे तो कितना है ये, थीटा = 120 होगा, 135 जो भी होगा, ठीक है। तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है बात, ठीक है। तो अगर ऐसे लाइन बढ़ रही है, स्लोप पॉजिटिव, ऐसे लाइन बढ़ रही है, एंगल > 120, एंगल > 90 डिग्री है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। समझ आई बात। स्लोप नेगेटिव कैसे, जैसे एंगल कितना बन गया, 120 बन गया, तो टेंजेंट 120 की वैल्यू, टेंजेंट 120 की वैल्यू कितनी होगी। अब आप क्वाड्रेंट कौन सा है,
ये कौन सा है, आर पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, है ना, मतलब इसमें आर पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेंजेंट और कोटेंजेंट, और इसमें कॉस और सेकेंड। ठीक है, तो अब इसमें साइन कोस, साइन और उसका उल्टा तो पॉजिटिव होंगे, टेंजेंट तो नहीं होगा ना। 120 किस में आ गया, इसके अंदर आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, नेगेटिव वैल्यू आओगे। टेंजेंट की इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आओगी। तो इस हिसाब से हम स्लोप क्या कह देंगे उसकी, नेगेटिव। समझ आई कि नहीं आई बात? ठीक है, तो अब अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है स्लोप नेगेटिव है, लेस देन 90 है तो स्लोप है पॉजिटिव। ठीक है, देखो अब आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ने हैं। कौन से ग्राफ पढ़ने हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मींस एक एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे और एक एक्सिस पे हम टाइम शो करेंगे। ठीक है, मैंने ये कहा कि t = 0 सेकंड पे मैं यहां पे हूं, t = 1 सेकंड पे भी मैं यही, t = 2 सेकंड पे भी यही, 3 पे भी। इसका मतलब मैं रेस्ट पे खड़ा, है ना। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, ये 1 सेकंड हो गया बेटा, ये 2 सेकंड हो गया, ये 3 सेकंड हो गया, ये 4 सेकंड हो गया, इस टाइप से। और मैं मान लिया यहाँ पे x = 1 मीटर पे खड़ा था पहले ही, तो यहाँ पे 1 सेकंड पे भी 1 पे, 2 सेकंड पे भी 1 पे, 3 पे भी 1 पे, 4 पे भी 1 पे, यही मतलब हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इसको मिलाओगे तो आप क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये पहला कौन सा ग्राफ बन गया बेटा, एट ए रेस्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ बन गया। ठीक है, जब टाइम पहला सेकंड थी तब भी मैं यहीं पे था, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी, मींस रेस्ट पे था तो पोजीशन वही रही, तो पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप का। ठीक, अच्छा, अब दूसरी बात कि एक ये टाइम एक्सिस है और ये पोजीशन एक्सिस है, एक्स इस टाइप से 1 2 3 4 सेकंड बनानी हुई, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, इस टाइप से। यहां पे 1 2 3 4 इस टाइप से, कि भाई जब स्टार्टिंग में मैं यहां पे था, ठीक है, अब 1 सेकंड बाद मैं 1 मीटर डिस्टेंस पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया, इसका मतलब 2 सेकंड बाद मैं 2 मीटर पे पहुंच गया, इसका मतलब यहां पहुंच गया, है ना। फिर 3 के बाद यहां पहुंच गया, 4 के बाद यहां पहुंच गया। कोई डाउट बेटा यहां तक? तो अगर आप इनको मिलाओगे तो क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन इस टाइप से। तो आपके माइंड में अगर इस टाइप की कोई लाइन आए तो क्या आना चाहिए कि मोशन में है ना, मोशन के अंदर है, और मोशन के अंदर है, सीधी सी बात है, मोशन के अंदर है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूविंग है, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ इस टाइप से, क्योंकि पोजीशन बदल रही है टाइम के हिसाब से, पोजीशन कब बदलेगी टाइम के हिसाब से, जब वो मूविंग होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, अब देखो बेटा इसमें हम क्या क्या सीख सकते हैं। मैंने एक बात बताई थी आपको कि अगर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम है। तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो जाके क्या आ रही बेटा, वेलोसिटी आ रही है। तो डिवीजन में मैंने कहा बताया था, डिवीजन आ रहा है तो किसकी तरफ जाएंगे बेटा, हमें स्लोप की तरफ जाएंगे, है ना। तो
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताएगी? आपको वेलोसिटी बताएगी। समझ आई बात? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या बताएगी? वेलोसिटी बताएगी। ठीक है, अगर पैरामीटर डिवीजन में है तो हम किसकी तरफ भागेंगे? स्लोप की तरफ भागेंगे। अगर बन रही है तो वो क्वांटिटी, ठीक है। अगर क्वांटिटी नहीं बन रही, मतलब अगर मैंने लिख दिया कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय में कोई और पैरामीटर मान लिया, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय में एम्पियर मान लिया, ठीक, करंट मान लिया, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय करंट, कोई पैरामीटर ही नहीं बन रहा, तो वहां पे स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो ये पैरामीटर बन रहा है। क्या बन रहा है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी बन रही है, तो हम इसकी स्लोप से क्या बता देंगे? वेलोसिटी बता देंगे, ग्राफ देंगे। क्लियर बेटा बात? अच्छा, अब एक बात बताओ कि ये एंगल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप, अब यहां पे स्लोप निकालोगे आप इस पॉइंट पे, तो स्लोप थीटा वही है। स्लोप कब चेंज होगी? जब एंगल चेंज हो जाएगा। अब यहां एंगल कितना है? थीटा। यहां आपने एंगल माप के देखा तो भी कितना? थीटा ही है। यहां एंगल माप के देखा तो भी एंगल कितना है? थीटा है। थीटा क्या है? कांस्टेंट है। थीटा क्या होता है यहां पे? कांस्टेंट है। तो टेंजेंट थीटा भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। टेंजेंट थीटा कांस्टेंट है, मींस स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बता रही है? वेलोसिटी बता रही है, मींस वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो। समझ आई बात? ठीक है, मींस अगर आपने ये ग्राफ देखा तो आपने उससे ये चीजें बतानी आनी चाहिए कि एंगल कांस्टेंट है तो टेंजेंट थीटा भी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब ये होगा। और व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी? जीरो रहेगी, है ना? तो क्या लिखेंगे बेटा? एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। मींस कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगी। ठीक है, कोई डाउट बेटा यहां तक? ठीक है, मींस ग्राफ देखते ही आपके माइंड में कि ये इस टाइप का ग्राफ है, हाँ इसका मतलब तो क्या है? एट रेस्ट है। एट रेस्ट है तो वेलोसिटी क्या है? जीरो है। चलिए नहीं रहा, वेलोसिटी क्या है? जीरो है। वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? जीरो हो जाएगा। समझ आई बात? तो ग्राफ देख के उसके पैरामीटर्स आपको पढ़ने आने चाहिए। अच्छा, अब ये एक बात बताओ, थीटा ये बताओ आप लेस देन 90 है, थीटा क्या है? लेस देन 90, तो इसका मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप हुई। पॉजिटिव स्लोप है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या है? पॉजिटिव है ना? वेलोसिटी भी क्या है उसकी? पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? ठीक है, अब इसको मैं रिवर्स कर रहा हूं, इस ग्राफ को थोड़ा सा पलट रहा हूं। ये टाइम हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अब मैंने ग्राफ को ऐसे कर लिया, ठीक है। मींस क्या हुआ देखो, t इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस साइड से मान लिया, ठीक है। 5 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। मतलब जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 4 थी, थीटा, डिस्प्लेसमेंट 4, उस पोजीशन 4 पे था। मींस अगर आप यहां पे देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ बना लो, x इक्वल टू 0 1 2 3 और ये 4, ठीक है। मींस जब टाइम 0 था ना तो कहां था? इस 4 पे था, ठीक है। फिर जब टाइम 1 हुआ तो वो कहां पहुंच गया? 3 पे पहुंच गया, इस यहां पहुंच गया, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट टाइम आया तो और पोजीशन चेंज हो गई उसकी, यहां पे आ गया,
इस साइड से चलता है, समझ गए बेटा बात। और जब वो 5 पे आएगा, मान लिया अगर वो 5 पे आ रहा है, ये ग्राफ अगर इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब कहां जा रहा है, -1 पे, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। मींस वो इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, समझ गए बात। अब दूसरी बात यहां से आप देख सकते हो कि थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90, ठीक है। थीटा क्या लिख दिया हमने, ग्रेटर देन 90, तो इसका मतलब स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। यहां भी उतनी ही है स्लोप, यहां भी उतनी ही है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, तो थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, ग्रेटर देन 90, स्लोप क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, स्लोप नेगेटिव है, तो इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप क्या है, टेंजेंट थीटा, और ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है बेटा, नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी का क्या है, सिर्फ साइन नेगेटिव है, डायरेक्शन नेगेटिव है, लेकिन चल कैसे रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। अगर आपने ये देखना है ना कि भाई इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो आपने स्लोप को चेक करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे भी कितना है एंगल, 120 है, थीटा जो भी है, यहाँ पे भी कितना है, थीटा ही है, यहाँ पे भी कितना है, थीटा ही है, एंगल तो क्या है, सेम है, तो वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, लेकिन कैसी है, नेगेटिव है। और व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। क्लियर बेटा बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ग्राफ के अंदर ये छोटी छोटी बातें बेटा जो नोट करनी है आपने, याद रखनी है आपने, इस टाइप से बनाते हैं ग्राफ। ये टाइम है और ये पोजीशन है, पोजीशन कह लो, डिस्प्लेसमेंट कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ और कुछ इस टाइप से, कुछ भी हो सकता है। अब सीधी सी बात, वो तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था, जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे थे ना, मींस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, तो इसका मतलब क्या था, वो यूनिफॉर्म मोशन था, ठीक है। अब की बार देखो आप, यहां क्योंकि स्लोप निकाल रहे हो आप, टेंजेंट थीटा निकाल रहे हो, तो जिस भी पॉइंट पे आपने स्लोप निकाली वहां पे आप क्या कर देना, टेंजेंट ड्रा कर देना। तो मैं यहां पे टेंजेंट ड्रा कर रहा हूं, तो ये एंगल ऐसे हो गया, ठीक है, ये थीटा 1 लिख दिया। यहां पे ये एंगल देखो आप, ये स्लोप, ये टेंजेंट हो गया ऐसे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करोगे तो ऐसे हो गया, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना हो गया, थीटा 2 हो गया। यहां पे आप देख रहे हो बेटा थीटा 3, और यहां पे आप देखोगे थीटा 4, इस टाइप से। तो एंगल बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, एंगल हर बार बदल रहा है। एंगल लेस देन 90 है, ठीक है, क्योंकि एंगल क्या है, लेस देन 90 है, तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप क्या है बेटा, पॉजिटिव है, और स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे हम, कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, किस वे में। अब एक बात बताओ, क्योंकि ये एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मींस जो थीटा 1 है लेस देन थीटा 2 लेस देन थीटा 3 लेस देन थीटा 4, इस टाइप से, है ना, तो इंक्रीज हो रहा है एंगल। अब एक बात बताओ, टेंजेंट 0 कितना होता है, टेंजेंट 0 0 होता है, टेंजेंट 30 1/√3, 1/√3
1/√3 का मतलब है 1/1.732 है ना, यही मतलब हुआ बेटा। तो ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा है ना, मतलब 0, ये कितना हो गया, मान लेते हैं 0.8 हो गया, 0.5 0.6 जो भी हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद टेंजेंट 45 कितना हुआ, 1 हुआ। फिर टेंजेंट 60√3 मतलब 1.732। तो आप एक चीज देख रहे हो बेटा, और टेंजेंट 90 है ना, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है, टेंजेंट थीटा क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। मींस टेंजेंट थीटा 1 लेस देन टेंजेंट थीटा 2 लेस देन टेंजेंट थीटा 3 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, ठीक है। तो अगर टेंजेंट थीटा क्या बता रहा है, वेलोसिटी को बता रहा है, मींस वेलोसिटी एट 1 लेस देन वेलोसिटी एट 2 लेस देन वेलोसिटी एट 3 लेस देन वेलोसिटी एट 4, मींस दैट इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी, है ना। समझ आई कि नहीं आई है बात। तो वेलोसिटी यहाँ थोड़ी थी, उसके बाद बढ़ी, उसके बाद बढ़ी, उसके बाद बढ़ी, उसके बाद और बढ़ गई, मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। क्लियर है बात, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव और वेलोसिटी क्या है बेटा, इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और वेलोसिटी इंक्रीजिंग भी है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होती है, ठीक है। समझ आई बात। अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो और पॉजिटिव हो तो एक्सेलरेशन भी क्या मिलेगा बेटा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। और अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है और पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मींस अगर ये दोनों का साइन सेम होगा ना, ये पॉजिटिव है ये इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव है, अगर इनमें एक डिक्रीजिंग एक इंक्रीजिंग और ये नेगेटिव हो तो भी क्या आएगा, नेगेटिव। अगर दोनों वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो और नेगेटिव हो तो क्या आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मींस वेलोसिटी क्या हो बेटा, डिक्रीजिंग हो और नेगेटिव हो तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव मिलेगी। और अगर वेलोसिटी एक केस यहाँ पे कर लो, इंक्रीजिंग हो और नेगेटिव हो तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, नेगेटिव, है ना। दोनों का साइन के हिसाब से एक्सेलरेशन डिपेंड कर। क्लियर है बेटा बात, ठीक है। तो अब उसके बाद एक्स ग्राफ है, वो एक एक्सिस पे हमने टाइम, इस एक्सिस पे हमने टाइम शो कर दिया और इस एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन शो कर, ठीक है। तो जैसे जो थर्ड वाला ग्राफ था उसके अंदर आपने इस साइड से ग्राफ देखा, ठीक है। अब हम ग्राफ को यूं बना दें इस टाइप से, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या शो करेगा, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में, पोजीशन टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हम हर एक पॉइंट पे स्लोप ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे स्लोप निकालोगे आप, यहाँ पे स्लोप ये एंगल ये हॉरिजॉन्टल और ये इसके ऊपर टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ड्रा किया बेटा, ये टेंजेंट यहाँ ऐसे बन गया, ठीक है। तो अब आप देख रहे होगे कि ये एंगल और ये एंगल, मींस ये थीटा 1 बोले अगर हम इसको, और इसको अगर हम थीटा 2 कहें तो थीटा 1 लेस है एज कंपेयर टू थीटा 2, ठीक है। मींस हम ये लिख सकते हैं कि थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, ये एंगल बड़ा है। लेकिन एक बात बताओ कि स्लोप ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मतलब एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो स्लोप क्या होगी इसकी, नेगेटिव होगी। स्लोप क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी, है ना, क्योंकि थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है उस केस में। अब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो अब सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये ग्रेटर देन 90 वाला ये क्वाड्रेंट आ गया हमारे पास। और इसमें टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अगर हम बात करें इसकी तो थीटा 1 को मान लिया हमने, कितना मान लिया बेटा, 120 डिग्री मान लिया। ये थीटा 1 कितना मान लिया हमने, 120 डिग्री मान लिया। और ये थीटा 2 हमने कितना मान लिया, 150
150 डिग्री मान, ठीक है बात। तो अगर आप इस केस में टेंजेंट 120 निकालो, टेंजेंट 120 कितना हो जाएगा, टेंजेंट 180 माइनस 60 है ना, तो क्या आ जाएगा बेटा, टेंजेंट 60, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसके अंदर, नेगेटिव आ जाएगी। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू बताना एक बार कितनी होती है, √3, ठीक है। तो ये कितनी आई, माइनस का √3 आई, समझ रहे हो बेटा बात। अब मैंने क्या बताया कि भाई टेंजेंट 150 की वैल्यू देखो, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट 150 की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट 180 माइनस 30 है ना, कन्वर्जन नहीं होगा तो कितना आ जाएगा, टेंजेंट 30 आ जाएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, नेगेटिव आ जाएगी। सेकंड में नेगेटिव, तो इसका मतलब माइनस का क्या होगा बेटा, 1 में √3, क्या आ गई वैल्यू, -1 में √3 है। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है, वैसे अगर देखो मैग्नीट्यूड वाइज तो क्या है, √3 की वैल्यू है, मतलब √3 कितना हो गया, ये 1.732 है माइनस, ठीक बेटा। तो अब ये वैल्यू देखोगे आप, ये -1/√3 है, मींस -1/1.732 हो जाएगी। तो 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से ज्यादा से, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 ही होगी, है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/1, मतलब 0.3 मान लिया हमने एग्जाम्पल, वैसे मान लो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -0.3 आएगी, मतलब बहुत कम आएगी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू तो कितनी आई, -0.3, इसकी वैल्यू कितनी आई, -1.732 आई, समझ रहे हो बात। तो अब एक बात बताओ, जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, स्पीड की वैल्यू या वेलोसिटी, जो मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करो, देखो एक चीज आपने ध्यान रखनी है, मींस इसकी जो वेलोसिटी, जो अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उसकी स्लोप हमें क्या बताएगी, वेलोसिटी बता रही होती है, ठीक है। मींस जो टेंजेंट θ2 हो गया, टेंजेंट θ2 हो गया, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, लेस देन है, किसके कंपैरिजन में, टेंजेंट θ1 के कंपैरिजन। आपने देख लिया ना, θ1 की वैल्यू कितनी आई बेटा, θ1 120 है, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितना आया है, 1.732 आया है, लेकिन θ2 की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 0.3 आई है। ये बात तो हमने पहले ही बता दी थी कि स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव, मींस वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, वेलोसिटी क्या है बेटा, नेगेटिव है। लेकिन अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड क्या आ जाता है, फिर स्पीड आ जाता है, वेलोसिटी का मतलब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें यहाँ पे तो स्पीड आ जाएगी। मींस जो देखो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, चार चीजें हैं, तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव में से क्या चीज फाइंड आउट की, नेगेटिव है। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात की हमने, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे निकालेंगे, टेंजेंट की वैल्यू देख ली, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, लेस देन टेंजेंट थीटा। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या थी बेटा, कम है, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे वैल्यू क्या है, वेलोसिटी की कम है, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि टेंजेंट 120 निकाला आपने, इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है अपने पास वो क्या है, इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है। समझ रहे हो ग्राफ को, मींस ये ग्राफ देख के आपके माइंड में ये चीजें आनी चाहिए कि भाई वेलोसिटी इस टाइप से इंक्रीजिंग है और ये क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव। क्लियर है बात। अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है और वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, तो व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, तो जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या बेटा, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि एक फैक्टर क्या है, इंक्रीजिंग है, और एक फैक्टर क्या है, नेगेटिव है। अगर इंक्रीजिंग और पॉजिटिव होते तो
तो एक्सेलरेशन क्या आती है, पॉजिटिव आती। अगर ये क्या होता, एक ये डिक्रीजिंग होता और वेलोसिटी भी क्या होती, नेगेटिव आती, तो भी एक्सेलरेशन क्या आती बेटा, पॉजिटिव आती है ना। मैंने बताया था आपको कि भाई एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब है, जब वेलोसिटी क्या हो, इंक्रीजिंग हो और साइन कैसा हो उसका, पॉजिटिव होगा, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगी या क्या होगा बेटा, साइन नेगेटिव होगा, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब आएगी, नेगेटिव कब आएगी, जब वेलोसिटी क्या हो, इंक्रीजिंग हो और नेगेटिव हो। वेलोसिटी अगर डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी अगर डिक्रीजिंग है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो भी एक्सेलरेशन क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब आप इसके अंदर देख रहे हो कि वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। समझ गए बेटा बात, ठीक है। तो अब आपने एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि अगर ग्राफ बना रहे इस टाइप से, और ग्राफ ये है कुछ इस टाइप से, इसका फेस देख लेना आपने, इसका फेस देख लेना है कि भाई इसका फेस नेगेटिव की तरफ है या पॉजिटिव की तरफ है। इसका फेस नेगेटिव की तरफ है बेटा, है ना, y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है इसका फेस। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी बेटा, नेगेटिव। समझ गए बात, ठीक है। और अगर ग्राफ कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से, मींस इसका फेस किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगी वो कैसी आएगी बेटा, पॉजिटिव। ग्राफ से देख के आपने अंदाजा लगा लेना है। मतलब अब आप इतनी बातें डिस्कस करोगे, देखो कंसेप्ट तो यही है, कंसेप्चुअली आपने सीख लिया कि भाई ये नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे आई है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैसे आई है, वेलोसिटी नेगेटिव कैसे आई है। वेलोसिटी के लिए हम क्या चेक करना है, जस्ट हमने स्लोप को चेक कर लेना है, ठीक है। तो अब इस केस में जैसे मैं बात करूं इस केस की, तो यहां इसके माइंड, आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि भाई एक्सेलरेशन क्या है, इसकी नेगेटिव है ना, नीचे की तरफ है। इसमें क्या आना चाहिए कि इसका मुंह किस साइड है, ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगी, इसकी पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक बेटा बात। अब ये बातें अगर ध्यान में है, ये बातें ध्यान में, मतलब हम इसका रिवर्स सोचेंगे। इस केस में 0 से लेके a तक और ये b तक, 3 इंटरवल में हमने डिवाइड कर दिया, मतलब ग्राफ यहां तक अलग है और उसके बाद अलग है। समझ गए बेटा बात। तो यहां तक आप देख रहे होंगे, अगर मैं O2 A की बात करूं, ग्राफ मैंने बना दिया O से लेके A तक, O से लेके A तक की बात करें तो देखो एक तरीका तो ये है, दो तरीके से करेंगे हम इसको कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, हमें पता चल गया ना कि भाई एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है, लेकिन इसकी स्लोप, स्लोप कैसे निकालते हैं, ये इसके ऊपर टेंजेंट, ये एंगल थीटा1, ये यहां अगर स्लोप निकालोगे तो इसके ये टेंजेंट हो गया, ये क्या हो गया बेटा, थीटा2 हो गया, ठीक है। यहां अगर आपने निकाली स्लोप तो ये क्या हो जाएगा, थीटा3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप एक चीज देख रहे हो बेटा कि जो स्लोप है मींस थीटा है वो लेस देन क्या है, 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। स्लोप देख के आपने एक चीज का तो अंदाजा लगा लिया कि भाई वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब आपको नेट रिजल्ट भी पता है इसका कि एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव के हमारे पास दो केस है ना, कि वेलोसिटी क्या हो, पॉजिटिव हो। वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। समझ गए बेटा बात। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, एक्चुअल में डिक्रीजिंग है। वेलोसिटी क्या है, एक्चुअल में डिक्रीजिंग है। मतलब आपने अब इसको, इसका फेस देख के, इसकी स्लोप देख के, इसके बारे में वो सारी बातें लिख दी जो आप
ये करके ही करते हैं। अगर आप O2A लिखते तो इसमें क्या लिखते हम, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 3, है ना। ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा हो गया, ये एंगल यहाँ पे और छोटा हो गया। इस ए पॉइंट पे आके ये हो जाएगा टेंजेंट भी, एंगल कितना बन रहा होगा, 0 बन रहा होगा, है ना। एंगल 0 है तो टेंजेंट 0 हो गया। टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मींस जैसे आप उछाल रहे हो उसको, मींस इस साइड से, तो जब इसका हाईएस्ट पॉइंट आया वहां पे वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 0। मतलब यहां से इसने क्या हुआ, स्पीड घटती फिर 0 हो गई, फिर वापस क्या होगा, इंक्रीज होनी स्टार्ट। समझ रहे हो बात। तो सेम केस यहाँ पे मींस थीटा 1 क्या है, ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब टेंजेंट थीटा 1 भी क्या होगा, ज्यादा हो गया, ग्रेटर देन टेंजेंट थीटा 2 ग्रेटर देन टेंजेंट थीटा 3। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या निकाल दिया हमने कि v1 ज्यादा, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा, फिर यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, कम होती होती ए पे 0 हो गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। ठीक है ना, वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीजिंग। ये हमने पहले ही बता दिया इससे कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ आई कि नहीं आई बात। ठीक है, अब हम सेकंड हाफ की बात करें, A to B, फ्रॉम A to B, A to B। ठीक है, A से लेके B तक में आपने इसका जो फेस देख रहे हो वो भी कहां है, नीचे की तरफ है। मींस एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। अब भी मींस एक्सेलरेशन इसके अंदर भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव। अच्छा, व्हाट अबाउट स्लोप, स्लोप क्या होगी, इस पॉइंट पे स्लोप निकालो आप, तो यहां आपने टेंजेंट ड्रा कर दिया, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर आप ड्रा करोगे तो ये टेंजेंट हो जाएगा, मींस यहां पे एंगल क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो एंगल है थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इसका मतलब स्लोप क्या बेटा, नेगेटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी क्या है, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब नेगेटिव है ये। अच्छा, अब एक बात बताओ, ओवरऑल एक्सेलरेशन क्या है इसमें, नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। तो इसका मतलब इस इंटरवल में वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। समझ गए बेटा बात। तो इस इंटरवल में वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है। समझ गए बात। ठीक है, मींस कैसे हुआ होगा ये कि आपने इसको ऊपर गया तब ये स्पीड क्या होगी 0, और 0 आते आते फिर ये स्पीड क्या होगी इसकी अगेन इंक्रीज हो। ठीक है, मतलब इस टाइप का ग्राफ बन रहा होगा इसका, कुछ इसी टाइप का कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर की तरफ उछाला, तो यहाँ कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी थी। ठीक है, फिर स्पीड इसकी क्या होगी, क्या 0 होगी, फिर उसके बाद नीचे आया तब ये क्या होगी, मतलब इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये वाला केस बन रहा है इस ग्राफ में। क्लियर बेटा बात। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अच्छा, अब उसके बाद मतलब ये कंसेप्ट आपको जो दे दिया है, स्लोप निकालो और उसके हिसाब से आप बता दोगे कि क्या और क्या है। अब इसका भी सोल्व कर सकते हो, अगर ये इस टाइप का ग्राफ हो तो उस केस में भी आप सोल्व कर सकते हो क्या। ठीक है, तो इस केस में देखेंगे, जैसे यहां पे कंसीडर करें। ठीक है, तो ये पॉइंट O हो गया, ये पॉइंट A मान लिया, ये पॉइंट हमने B मान लिया। ठीक है, मींस ग्राफ पढ़ने आपको आने चाहिए। तो O से लेके A तक अलग से पढ़ेंगे हम, O से लेके A तक हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अब सीधा बता दो इसके हिसाब से, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है इसके अंदर, पॉजिटिव होगी, ऊपर की तरफ है तो फेस इसका, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन
पॉजिटिव होगी। अब स्लोप की बात करो आप, ओ से लेके ए तक स्लोप मींस ये एंगल होगा, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये टेंजेंट हो गया, तो एंगल कौन सा बना? ये वाला बना है ना, एंगल ये वाला बना, क्योंकि उसमें आप देख रहे थे तो एंगल ये बन रहा था, अब क्या है रिवर्स हो गया, तो ये वाला एंगल बना। अब यहां देख रहे हो आप ये टेंजेंट है इस टाइप से, तो एंगल ये वाला बना, ठीक है। तो अब थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो स्लोप क्या होगी इसमें? नेगेटिव होगी। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? क्या वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब हो सकती है? जब वेलोसिटी नेगेटिव हो। वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ये वाला केस बन गया, मींस वेलोसिटी क्या होगी इसके अंदर? डिक्रीज होगी, ठीक है। मींस वेलोसिटी यहां पे डिक्रीजिंग आ जाएगी। समझ आई बात? ठीक है। अब ए से लेके बी तक चलो, ए से लेके बी तक, तो इसमें यहां पे ये हो गया, ये इस टाइप से ये एंगल हो गया, यहां पे ये हो गया, ये एंगल बन गया, तो इसके अंदर क्या था? थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो इसका मतलब स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी भी क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, इसका मतलब इंक्रीजिंग। समझ के बात? ठीक है। तो ये इस टाइप से आपने ग्राफ प्लॉट करने आने चाहिए, चाहे किसी भी उसके हो, तो कर्व्ड शेप है तो भी आप बना सकते हो, स्ट्रेट लाइन है तो भी आप बना सकते हो, इस टाइप से है, कैसे भी है, ग्राफ आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। मींस ग्राफ एक ऐसी स्टडी है बेटा, जिसको पढ़ते ही, जिसको देखते ही आपके माइंड में काफी सारी चीजें क्लियर होती है कि भाई ग्राफ से आपने क्या क्या कंक्लूजन निकालने और कितने कंक्लूजन आप निकाल सकते हो ग्राफ से आपके माइंड में, कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। अब सीधी सी बात है, इसमें आप देख रहे होगे कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, तो एक्सेलरेशन हुआ होगा, एक्सेलरेशन भी क्या दे रखा है इसमें? पॉजिटिव दे, ठीक है। तो ये चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है